हेलो एवरीवन, इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे ईएमटी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और उनसे रिलेटेड पीवाईक्यूज एंड दैट इज फॉर आईआईटी जैम एग्जाम। इन वीडियोस के अंदर ईएमटी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और उनसे रिलेटेड पीवाईक्यूज, चाहे वो जैम एग्जाम के हो, चाहे जस्ट एग्जाम के हो, गेट एग्जाम के हो या नेट एग्जाम के हो, वो डिस्कस किए जाए। इस सीरीज को देखने के बाद आपकी आईआईटी जैम की प्रिपरेशन बहुत सॉलिड हो जाएगी, इसकी मैं गारंटी। वीडियोस के अंदर जो भी कंटेंट डिस्कस किया जाएगा उसके प्रो लेवल के नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो है गाउस लॉ ऑफ पोलराइजेशन। गाउस लॉ जब भी आपके दिमाग में आता है, गाउस लॉ आप किसी भी चीज के लिए पढ़ेंगे तो वहां पर आपको हमेशा दो चीजें मिलेगी, एक मिलेगा इंटीग्रल फॉर्म और एक मिलेगा डिफरेंशियल फॉर्म। चाहे आप इसको इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए पढ़ लीजिए, चाहे आप इसको पोलराइजेशन। डेरिवेशन साइड में हमें नहीं जाना है, हमें इसके दोनों फॉर्मूला याद रखने हैं, एक इंटीग्रल फॉर्म का भी और एक डिफरेंशियल। तो अगर मैं पोलराइजेशन की बात करूं तो पोलराइजेशन को अगर मैं पी से लिखता हूं तो यहाँ पर इंटीग्रल फॉर्म हो जाएगा क्लोज सरफेस के लिए पी डॉट डीएस। यहाँ जो डीएस है वो सरफेस वेक्टर होगा, वो एरिया वेक्टर होगा, और क्यू बी जो है उसका मतलब होगा बाउंड चार्ज। तो पोलराइजेशन जब भी आएगा तो उसके साथ हमेशा आएगा बाउंड चार्ज, और जब भी इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट आएगा तो उसके साथ आएगा हमेशा फ्री चार्ज। क्यू बी स्टैंड्स फॉर टोटल बाउंड चार्ज, और यहाँ पर माइनस साइन भी आएगा। दूसरा इसका जो फॉर्म बनता है वो बनता है डिफरेंशियल फॉर्म, दैट इज इक्वल्स टू डाइवर्जेंस ऑफ पी इक्वल्स टू माइनस रो बी। यहाँ पर जो रो बी है वो होगा वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम बाउंड चार्ज डेंसिटी, और पी जो है वो पोलराइजेशन। अगर इन दोनों लॉज में से मैं बात करूं, इन दोनों फॉर्म्स में से मैं बात करूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, ज्यादा क्वेश्चंस किसके ऊपर पूछे जाते हैं, तो वो डिफरेंशियल फॉर्म के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि एक बाउंड चार्ज और फ्री चार्ज के बीच में रिलेशन का फॉर्मूला कई बार पूछ लिया जाता है या उसके ऊपर क्वेश्चन, तो क्यू बी मतलब बाउंड चार्ज इक्वल्स टू माइनस काई। काई यहाँ पर क्या है, काई है इलेक्ट्रिकल सस्पेक्टिविटी अपॉन 1 प्लस काई, और क्यू एफ का मतलब है फ्री चार्ज। टोटल चार्ज जो होगा वो समेशन होगा फ्री चार्ज का और बाउंड चार्ज। अगर हमें किसी क्वेश्चन में ये बोला गया है कि होमोजीनस आइसोइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक है, होमोजीनस आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक है, तो उस केस में जो बाउंड चार्ज है वो हो जाएगा जीरो। अगर अगर फ्री चार्ज हमें क्या दिया हुआ है, जीरो दिया। तो ये अगर पोलराइजेशन की बात हो तो ये कुछ चार एक पॉइंट है आपको ध्यान रखना है, स्पेशली डिफरेंशियल फॉर्म वाला जो फॉर्मूला है वो आपको ध्यान रखना है। इसमें भी जो क्वेश्चन बनता है उसके लिए आपको अगर स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाइवर्जेंस का फॉर्मूला यूज करना आता है तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी, यानी कि क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व। चलिए कुछ क्वेश्चंस का। एक पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैज नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन। अब यहाँ पर जो ये वर्ड है नॉन यूनिफॉर्म, दो तरह के पोलराइजेशन हो सकते हैं, एक हो सकता है यूनिफॉर्म और एक हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म। जब भी आपको मिलेगा यूनिफॉर्म पोलराइजेशन तो यूनिफॉर्म पोलराइजेशन के लिए आएगा आपका सरफेस जो चार्ज डेंसिटी, और जब आपके पास नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन होगा तो उसके केस में 100% आएगा आपका कौन सा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो आपको इस क्वेश्चन में बोला गया है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैज नॉन यूनिफॉर्म पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, पोलराइजेशन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब रो बी की वैल्यू पूछिए, और रो बी हमने पढ़ा बाउंड चार्ज के लिए, रो बी जो हमने डिफरेंशियल फॉर्म पढ़ा वो किसके बराबर था, माइनस डाइवर्जेंस ऑफ पी, माइनस डाइवर्जेंस ऑफ पी, यानी कि हमारा जो डी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ये जैम के एग्जाम में भी और गेट के एग्जाम में भी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाउंड चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है, अगेन रो बी की वैल्यू गिवन है और वो कितनी है, के आर वेक्टर। ये हमें रो बी की वैल्यू गिवन है और कितनी है, के आर वेक्टर। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें निकालना है ये पी की वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है पी की, पी की वैल्यू गिवन है, पी की वैल्यू कितनी है, के आर वेक्टर। बाउंड चार्ज वैल्यू डेंसिटी निकालनी है, तो रो बी इक्वल्स टू क्या है, माइनस डाइवर्जेंस ऑफ। अब यहाँ पर आपको मैंने कहा स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना आना चाहिए, तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में भी पहला टर्म अगर आपको आता है डाइवर्जेंस का तो वो मजे हो। तो पहला जो टर्म है डाइवर्जेंस का स्पेरिकल में वो कैसे लिखते हैं, 1/r² डेल अपॉन डेल आर, और फिर आर स्क्वायर और ए आर का मतलब जो आपको वेक्टर दिया हुआ है वो यहाँ लिखना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये जो वेक्टर फॉर्म है इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इसको ऐसे लिखना है। आप कैसे लिख सकते हो इसको, आप लिख सकते हो आर कैप और आर नॉट, यानी कि वेक्टर को आपने इसके फॉर्म में बदल लिया, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये वाला फॉर्म लगाओ, तो रो बी इक्वल्स टू माइनस, ये एज इट इज रहेगा 1/r² डेल अपॉन डेल आर, फिर आर स्क्वायर। अब वेक्टर का फॉर्म लिखना है आपको ये वाला, इसमें आपकी यूनिट वेक्टर,
तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के आर और यूनिट वेक्टर है तो उसको हमने छोड़ दिया। तब ये अंदर बन जाएगा आर क्यूब का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो बनेगा आर क्यूब का जब डिफरेंशिएशन करेंगे आर के रेस्पेक्ट में तो बनेगा 3k और कितना बनेगा आर स्क्वायर, 3k आर स्क्वायर और आर स्क्वायर से वो डिवाइड हो माइनस 7 में। तो यहाँ पर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा -3k। आंसर आ जाएगा -3k विच इज ऑप्शन सी। इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। अब इस क्वेश्चन में अगेन हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालनी है और हमें पोलराइजेशन की वैल्यू दी। पोलराइजेशन की जो वैल्यू दी है वो कितनी गिवन है यहाँ पर, वो अब गिवन है के आर क्यूब और आर कैप। अब यहाँ पर देखो ये यूनिट वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें सीधा फंडा लगाओ, माइनस डाइवर्जेंस ऑफ पी और इसको आप किस फॉर्म में लिख दो, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, -1/r² डेल अपॉन डेल आर और आर स्क्वायर। अब वेक्टर की वैल्यू लिख दो, वेक्टर की वैल्यू के आर क्यूब और आर, तो ये आर क्यूब और आर स्क्वायर ये क्या बन जाएगा आर पावर 5। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा -5 आर पावर 4 और अपॉन क्या है, सिंप्लीफाई किया तो ये बन जाएगा -5k, यहाँ के भी आएगा मैंने लगाया नहीं है, -5k और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। तो हमें वैल्यू कहाँ निकालनी है, आर इक्वल्स टू 2 पर, तो आर इक्वल्स टू 2 पर वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा -20, क्या आ जाएगा -20k। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है इनको अगर आपको सॉल्व करना है तो बहुत ही इजीली ये सॉल्व हो जाते हैं, बहुत कोई रॉकेट साइंस इनके पीछे नहीं है, सिंपल फॉर्मूला याद रखो। इस तरह से फॉर्मूला आपको यूज करना है वो मैंने बता दिया। होमोजेनियस डाइलेक्ट्रिक का केस होगा तो क्या आंसर होंगे वो मैंने आपको बता दिया। इसी तरह के और वीडियोस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।